हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है ना इस बार 2025 वाला। उसी के लिए एक इम्पोर्टेंट रखेगा और एग्जाम में आपको क्या करेगा, अगर आप भी चाहते हैं कि मैथ में हमारा क्या अच्छा स्कोर हो तो इस वीडियो को आप लगातार देखिएगा। और पीछे भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है तो उसको भी जरूर चेक करिए और उसमें जितने भी सारे वीडियो हैं आप जरूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10a बराबर होगा। 10a बराबर मतलब यहाँ पे लिखा है कि 10a बराबर क्या होगा। 10a बराबर तो बहुत कुछ होता है लेकिन इसके ऑप्शन के हिसाब से 10a बराबर क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है कॉट 90 - a। ठीक, यहाँ पे आपको चमक रहा है तो लिखा है जवाब पे सेक 90 - a। यहाँ पे लिखा है जो आपको चमक रहा है तो यहाँ पे सेक लिखा है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि कॉसेक 90 - a। डी कह रहा है कि कॉस 90 - a। तो ये तो आपको पता होने से, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि कॉट का उल्टा क्या होता है आपका, कॉट का उल्टा कहेंगे कि कॉट होता, सॉरी 10 का उल्टा कॉट होता है और 23 ए रहेगा। इसी का फॉर्मूला 90 - a होता है ना। ऐसा समझते हैं कि 10 का उल्टा कॉट, और यही पूछे कि कॉट बराबर क्या होगा। कॉट ए बराबर क्या होगा तो 10 90 - a हो जाता है। ठीक, इस तरह अगर समझ में नहीं आया देखिए, कॉट ए बराबर पूछे तो लिखेंगे आंसर 10 90 - a। यानी कि जो भी पूछेगा पहले सबसे पहले देखिए कि उसका उल्टा क्या होता है। इसका उल्टा जैसे 10 का उल्टा कॉट, ठीक, कॉट होता है। अगर कॉस पूछता तो कॉस का उल्टा आपका क्या हो जाता है, साइन। तो साइन 90 - a। ठीक, अगर पूछता आपसे कॉसेक तो उसका उल्टा सेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है 10a बराबर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉट 90 - a। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। दूसरा क्वेश्चन का रहा कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान होगा। कॉस ए का मान यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 3/4 और √3/4। सी ऑप्शन है √4/3। √4/3 आपको यहाँ पर भी चमक रहा होगा तो यहाँ पे लिखा है, हम बता दें, √3/4 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे चमक रहा है। तो यहाँ ऑप्शन आपको देखने से पता, यानी कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन ए बराबर क्या होता है। तो साइन ए बराबर यानी कि दिया कितना है 3/4, इतना ही दिया ना यहाँ पर देखिएगा 3/4। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P/H। ठीक, और पूछ क्या रहा है आपसे, कॉस ए पूछ रहा है कॉस ए। ठीक, कॉस ए का फॉर्मूला B/H। तो ये तो देखिएगा कि फॉर्मूला के हिसाब से ये तो H हो गया 4 और P हो गया 3। तो ये यानी कि आपको तो कंफर्म हो गया कि कॉस भी आएगा तो नीचे हमारा 4 रहेगा। तो ऑप्शन में देखिए कि नीचे 4 किसने दिया गया है। आप ज्यादा सॉल्व कीजिएगा तो आपका दिमाग क्या होगा, खराब हो जाएगा, यानी ज्यादा समय भी लगेगा। और क्या नीचे दिया है 4 तो ऑप्शन में देखिए नीचे किसमें 4 है, तो इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें 3, यहीं पे कहा 4 दिख रहा है। तो यही हमारा क्या हो गया, ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, इतना ही बस देखिए, थोड़ा सा देखिए और आंसर लगा दीजिए। और उसके बाद कह रहा है कि तीसरा कि निम्न में किसका मान 0 के बराबर है। निम्न में किसका मान 0 के बराबर है, यानी कि साइन 90 बराबर आपका 1 होता है। याद है ना कि साइन 90 बराबर 1, कॉस 90 बराबर आपका क्या होगा 0 होगा, यानी कॉस 90 0 हो जाएगा। ठीक, कॉस 90 0। अब कहेंगे कॉस 0 लिखा तो कॉस 0 का मान 1 होता है। ठीक है, कॉस 0 का मान 1 होता है। ठीक है, इतना याद रखना आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, कॉस 90 का मान 0 होता है, यानी कि 0 किसके बराबर है तो कॉस 90 के बराबर है, तो ऑप्शन बी। चौथा क्वेश्चन पीटी दिए गए चित्र में, यानी कि वहां पे एक चित्र दिया है आपको गोल ये, तो कह रहा है कि दिए गए चित्र में ओ यहाँ पे दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। यदि ओ टी बराबर 3 सेंटीमीटर और ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे दिए क्या दिया है, ओ टी आपका क्या है, ओ और टी, ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक आपको, इसका मान कितना दिया है आपका 3 सेंटीमीटर। इसका मान दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक, ओ टी बराबर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर ओपी यानी कि ई वाला को मान दिया है आपका
5 सेंटीमीटर, ठीक 5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए कि यहाँ पे अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे कि अब ये जो होता है केंद्र से बाहरी जो रेखा गया होता है, केंद्र से जो बिंदु होता है बाहर की ओर, वो क्या होता है आपका कर्ण होता है, ठीक कर्ण। उसके बाद ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, ठीक है। तो बड़ी भुजा है कर्ण, यानी कि ये किसका वर्गमूल है, 25 का वर्गमूल है, ठीक है। ये 25 का वर्गमूल है, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि 25 का वर्गमूल है, यानी कि 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक। 5 में 5 से गुना करेंगे 25 है, यानी कि ये एगो 5 यहाँ पे दिया गया, ठीक। यहाँ पे फिर 3 दिया गया, इसका मान यानी कि किसका वर्गमूल है, तो 9 का, यानी कि 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक। नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद जैसे यहाँ पे क्या था, 3 है, यहाँ पे 5 है, ठीक। यानी कि यहाँ पे एक तरह से कहें तो स्क्वायर कर दे तो 9 है, यहाँ पे 25 है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा है, और इसको जोड़ेंगे तो हमें 25 मिलना चाहिए। तो 9 में कितना जोड़ेंगे कि 25 मिलेगा, तो 9 में हम जोड़ सकते हैं कितना, 16 जोड़ेंगे तो 25 मिलेगा, ठीक 25 मिलेगा, यानी कि 16 जोड़ेंगे ना तो इसका मान क्या होगा 16, और 16 का वर्गमूल 4, यानी कि ऑप्शन में देखिएगा कि आप 4 कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि आप देखिएगा कि एक और दो के जोड़ के कितना मान आ रहा है, और सबसे बड़ी भुजा का मान कितना दिया है, और यानी कि सबसे बड़ी भुजा दो भुजाओं का योग होता है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे ये ना दे करके ये दिया होता तो आप इस दोनों को क्या करते, जोड़ते, ठीक। और उसके बाद इसका मान निकाल देते। जैसे यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे हमने 16 लिखा और यहाँ 9 लिखा है, तो 16 का 9 को 25 को होगा ना, और 25 का वर्गमूल 5 कर देते तो इसका मान 5 आ गया कि नहीं, 5 दिया है, ठीक है। इसी तरह या फिर आप चाहे तो उस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं मैथ में, ठीक। मैथ में जैसे कि अगर ये कर्ण है तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है कि इसका स्क्वायर बराबर में ये दोनों का योग का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, और प्लस में इस बार कुछ नहीं है तो मान लीजिए टीपी, ठीक। टी और पी, वही पी और टी जो भी लिखा है यहाँ पे, पी और टी। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर यानी 25, और इसका स्क्वायर 9, ठीक। और इसका स्क्वायर पी और टी, ठीक, इसका भी स्क्वायर हो गया। अभी इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, इधर जाएगा तो माइनस में तो 16 हो जाएगा, फिर इधर वाला रूट चढ़ेगा तो उसका रूट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 5वां नंबर की, किसी वृत्त के, ठीक, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA बराबर 6 हो तो PB की लंबाई क्या होगी, ठीक। PB की लंबाई क्या होगी, हम पहले इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन की किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची P और PB और PA। जैसे एक वृत्त है, ये वृत्त है, मान लीजिए यहाँ एक इसके बाहरी बिंदु क्या है, इसका नाम है P दिया गया है, ठीक है। इसका P क्या दिया गया है, एक बाह्य बिंदु P से, यानी कि बाहरी बिंदु, बाह्य मतलब बाहरी बिंदु, ये बिंदु है। कह रहा है कि इस पे स्पर्श रेखा, यानी कि इस गोले को वो स्पर्श रेखा कराते हुए ये P, ये A हो गया, ये P दिया गया है बाहरी बिंदु, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक और PB खींच दे, ठीक, PB खींच दे, यहाँ तक मान लीजिए टेढ़ा हो गया सको आपको, ये B है। अब कह रहा है कि PA तथा PB खींची गई है, यदि PA इज इक्वल टू 6, यानी PA इसका 6 सेंटीमीटर, तो आपका पूछ रहा है कि PB क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो PA होगा वो हमेशा PB ही होगा, तो इसलिए इसका मान जितना होगा इसका मान इतना होगा, यही थी स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि 6 दिया गया है तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C 6 होगा, ठीक है, 6 होगा। समझ में आ रहा। उसके बाद करें 6ठा नंबर क्वेश्चन, विद्युतों के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, अब अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में त्रिज्या दे दिया गया और लिखा गया है यहाँ पे वृत्त और त्रिज्या लिखा गया है, तो उस क्वेश्चन में जो भी दिया गया है उसका क्या कर देना है, सीधे स्क्वायर कर देना है, ठीक है। यानी कि 3 दिया गया है तो 3 का स्क्वायर 9, इसको अनुपात लगेंगे, फिर दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर 16, यानी कि अगर त्रिज्या देके क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 9:16, ऑप्शन नंबर C, ठीक। अगर त्रिज्या कभी भी दे, अगर उसका स्क्वायर अब पूछे कि आपका इसका क्षेत्रफल बताइए तो क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा है इतना।
उसके बाद कह रहा कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। जैसे इस सवाल का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना। जैसे हम कहें कि कौन इसमें से कौन लड़का नहीं है, यानी कि आप लड़कियों की संख्या बताइए, यही नहीं करा। तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि इसमें से आपको बताना है कि परिमेय संख्या कौन है। ठीक है, परिमेय संख्या कौन है। तो परिमेय संख्या यानी कि ये तो आपका क्या है, अपरिमेय संख्या यानी कि रूट में है, तो ये भी गलत है। ये भी रूट में है, ये भी गलत है। ठीक, ये भी रूट में है, यानी कि 2 को रूट से निकालने से 7 को रूट से नहीं निकाल सकते, ये भी गलत है। अब आप कहेंगे कि ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये तो सही हो गया, लेकिन कैसे सही होगी ये भी तो जानिए ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए 75 को तोड़ेंगे तो कैसे होगा। 75 को अगर हम तोड़ दें, 75 को कैसे फैक्टर तोड़ते हैं हम लोग। 75 को 5 से, 15 और 3, ठीक, 25 3 75, तो इसको क्या लिखेंगे, 5√3। ठीक, इतना समझ में आ रहा है ना आपको। उसके बाद इसको लिखेंगे √3 और यहाँ पे होगा, जैसे तोड़ ले अगर हम इसको 48 को, तो दिख रहा नहीं, दिख रहा आपको, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिएगा कि 48 को अगर तोड़े 2 से तो 24 आएगा, फिर आएगा 12 आपका आएगा 6, उसके बाद आएगा 3, तो कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक, 4 आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ रहा है आपको। जैसे देखिए यहाँ से फैक्टर तोड़ दिए हम लोग कि इसका आधा 4 24, इसका फिर 12 हुआ, इसका 6 हुआ, इसका 3 हो गया। ठीक है, तब कह रहे हैं 2 4 4 8 16 16 48। ठीक है, तब हम क्या करते हैं कि 2 2 का जोड़ा लगाते हैं, 2 2 का, तो एगो 2 एगो 2 हो गया, फिर इस 2 का तो 2 हो गया, यानी कि दोनों गुना करेंगे तो 4 हो गया, तो 4√3 यानी कि 16 3 48 25 3 75। अब देखेंगे √3 और √3 सेम है, तो दोनों कटेगा, बचा क्या 5/4, यानी कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आप पहले से मैथ में डरते थे, तो हो सकता है कि अब उम्मीद थोड़ा जग रहा होगा इस सारी वीडियो को देख करके। और प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारे वीडियो अपलोड है पहले से। और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत बहुत मुझे लगता है कि फायदा हुआ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।